आज के दौर में लोग रिश्तों को व्यवसाय की तरह चलाते हैं। वो कैसे? व्यवसाय में क्या होता है? नफ़ा नुकसान। कोई भी बिजनेसमैन या वुमेन पहले ये देखती है या देखता है कि वो जो व्यवसाय करने जा रहा है उस व्यवसाय में उससे नुकसान कितना हो सकता है या फ़ायदा कितना हो सकता है, उसे उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या वास्तव में उसे उस बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म्स के लिए बनाए रखना चाहिए या नहीं। यही चीज़ें आज के दौर में हर इंसान अपने रिश्तों में ढूंढता है। और ये रिश्ता न केवल बाहरी बल्कि करीबी से करीबी रिश्ता होता है हमारे ही घर में। जैसे आजकल के दौर में माता पिता, भाई बहन, हमारे सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी और भी कई भाई बंधु मित्र, ये जो भी रिश्ते हैं, ये रिश्ते आपस में जुड़ते ही स्वार्थ के वशीभूत हैं कि जुड़ने से पहले ही बाहर से तो प्रेम भाव दिखाया जाता है, लेकिन जुड़ने से पहले ही भीतर से कौन सा भाव आता है व्यवसाय का, कि इस रिश्ते से जुड़कर मुझे क्या मिलेगा या क्या भविष्य में मिल सकता है। ये जो भावनाएं होती हैं यही हमारे कर्म बनते हैं और इन कर्मों के प्रति हम लोग सचेत नहीं हैं। क्यों सचेत नहीं है? क्योंकि मन में हमारे लालच भर चुका है, मन में हमारे व्यवसाय वाला दिमाग भर चुका है। नफ़ा नुकसान देखने का जो एक नज़रिया होता है, जो हम हर बिजनेस में देखते हैं, वही अपने रिश्तों को भी एक बिजनेस समझकर जो इंसान जीता जा रहा है, ये नज़रिया, ये भाव आपके जीवन में हर रिश्ते को और उससे मिलने वाले परिणामों को बदल देता है। आपके भाव जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इसीलिए आज का मनुष्य उस ईश्वर से जुड़ नहीं पाता, उस ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो पाता, उसको पूजा करने का या उसका नाम सिमरन करने का मन ही नहीं करता। कुछ लोग करते हैं पर वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं माया जालों में फंसे रहते हैं, तो उतना रिजल्ट नहीं आता जितना उन्हें चाहिए। लेकिन होता क्या है, ईश्वर तो हमेशा यही कहते हैं, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, मुझे बस प्रेम भाव चाहिए, आप बुलाओ तो सही। जैसे भजन भी कई आपने सुने होंगे। एक भजन है, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा है, कि मैं तो थोड़ा याद कर लूँ आप सबरी के जैसे बुलाते नहीं, कुछ ऐसा भजन था। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप शबरी के जैसे बुलाते नहीं। या फिर कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप शबरी के जैसे खिलाते नहीं। यस, यही था हाँ, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप सबरी की तरह खिलाते नहीं। क्या था ये? सबरी कौन सी धनवान थी? उसका प्रेम धनवान था। उसके हृदय में जो प्रेम था, जो सच्चा भाव था, जो निर्मल भाव था, वो धनवान था, जो इतने बड़े धनवान को भी उसकी कुटिया में आने के लिए विवश कर गया। तो यही बातें ईश्वर इस संसार में, ये जो कथाएं लेकर आते हैं, ये सच्ची कथाएं होती हैं, ये कोई झूठी कथाएं नहीं होती। ये हर किसी की आत्म कथा है और न जाने ऐसी कितनी आत्मकथाएं और बनती रहेंगी। ये इसीलिए ताकि हर एक मनुष्य को समझ में आ जाए कि वो जो झूठी आन बान और शान में जी रहा है, वो सब एक दिन मिट जाएगा। रह जाएगा सिर्फ आपका कर्म। वो कर्म किस भाव से आपने जो किया, वो कर्म रह जाएगा और यही कर्म आपके साथ जाएगा पाप या पुण्य के रूप में। और जब आप ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, वहाँ जहाँ आपका हर एक चीज़, आपकी बोली, आपके कर्म, आपके विचार, आपका तन, आपका मन, सब कुछ ईश्वर पर समर्पित हो जाता है,
वहाँ फिर न पाप रहता है न पुण्य रहता है, क्योंकि अब तो आप एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक साधन हो जिसे वो अपने जरिए बजा रहा है अपने अनुसार। अब वो करवा रहा है आपसे कि इस संसार के लिए उसने आपके माध्यम से क्या करवाना है, लेकिन पहले वो भाव भी आपके अंदर जागृत तो होना चाहिए। आपको सिर्फ मुंह से बोलकर ये सारी चीज़ें नहीं किसी को समझानी है या बोलनी है। सबसे पहले खुद समझनी है कि आप कितने समर्पित भाव में हैं। सबसे पहले खुद की अंतर आत्मा को जानना है कि आप वास्तव में उससे जुड़े हैं कि नहीं। आपके द्वारा किया गया हर एक काम, चाहे वो तन से हो रहा हो, मन से हो रहा हो, वाणी से हो रहा हो, वो वास्तव में उसी ईश्वर की वाणी का रिफ्लेक्शन है कि नहीं। जो भी आप कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो ईश्वर भी यही करता जो आप कर रहे हैं? अगर इस चीज़ के लिए आप जागृत नहीं हैं, इसका मतलब सिर्फ ऊपर ही आपने अपनी ईश्वर भक्ति की, अंदर से तो आप अभी भी खाली हो, जुड़े नहीं हो। अब आती है बात भावों की कि भाव से इंसान कैसे प्रभावित होता है। मान के चलिए एक माता पिता हैं, एक माँ अपने बच्चे को लाड भी लड़ाती है, डांटती भी है, मारती पीटती भी है। मान लीजिए उसका एक बच्चा है जो अभी अभी खेल कूद करके बाहर से आया और पीछे से उसकी शिकायत आ गई कि इसने बाहर जाके कभी किन्हीं बच्चों के साथ में अभी लड़ाई झगड़ा किया और किसी का सर फोड़ दिया या कोई नुकसान कर दिया। अब क्या होगा? वो माता उसके कान पकड़ेगी, डंडा लेगी, उसे मारेगी, उसे समझाएगी अच्छे से और अपने प्यार की भाषा में उस समय गुस्से से क्या करेगी? वो उसको बोलेगी गधा, नालायक, या फिर और भी कई बातें कि तेरे अकल नहीं है, तुझे समझ में नहीं आती है, तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, अलाना फलाना। तमाम प्रकार के कई तरीके से उसे डांटने का प्रयास करती है, उसे डराने का प्रयास करती है, उसे समझाने का प्रयास करती है और क्या करती है? और नाराज होकर बैठ जाती है। अब बच्चे को उस वक्त क्या नज़र आता है? बच्चे को ये नज़र आता है कि आज तो मेरी माँ ने अच्छे से पिटाई कर दी, बहुत ही गुस्से में थी, अब तो माँ मुझसे बात ही नहीं करेगी, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। ठीक, उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जब उसका गुस्सा थोड़ी शांत होता है, वो क्या करती है? खाने की थाल लेकर आ जाती है कि ये लो, खा लो, अब आगे से गलती नहीं करना, एक बार हो गई सो हो गई। तो तब उस बच्चे को क्या नज़र आता है? क्या ये वही है जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा था, इतनी बुरी तरीके से डांटा था? तो वहाँ पर क्या नज़र आता है? उसका वो प्रेम भाव। तब समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में जो किया गया था वो किस भाव से किया गया था। लेकिन अब यहीं पर परिस्थिति उल्टा करके देखते हैं। पिताजी हैं, वो घर के अंदर जैसे ही बाहर किसी काम से घर के अंदर घुसते हैं, उनके बेटे की शिकायत लेके कोई ना कोई घर पे पहुंच जाता है और उनसे बोलते हैं आज तो तुम्हारे बेटे ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया और ऐसा और वैसा। पिताजी ने पहले ही समझा के रखा था कि ऐसा नहीं करना, तो फिर तुमने आज वही काम किया। तो इस बार क्या हुआ? क्योंकि पड़ोसी ने या फिर किसी ने आपके ही बेटे की शिकायत आपके सामने आके कर दी कि इसने ये किया और वो किया, तब आपका क्या हुआ? एक समाज में जो प्रतिष्ठा आपकी थी वो धूमिल होने लग गई। वो जो मान और प्रतिष्ठा आपने बनाई थी वो क्या था? एक आपका अहम भाव भी था जो उसके साथ जुड़ा हुआ था कि भाई मेरा नाम, मेरा जो सम्मान है वो इस संसार में जो मैंने बनाया है अभी तक, वो डूबना नहीं चाहिए। लेकिन आपके बेटे ने क्या कर दिया? लड़ाई झगड़ा किया या कुछ ऐसी हरकत की जिससे आपको ये लगा कि भाई इसने तो मेरा ये मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है धूमिल कर दी।
जो मेरा अहम भाव था। कभी कभार हम अपने स्वाभिमान में और अहंकार में अंतर नहीं कर पाते कि हमारा स्वाभिमान क्या है और अहंकार क्या है। तो वहाँ पर जो मान प्रतिष्ठा को अपने बच्चे से ऊपर उठकर जो देख रहा है, तो वो वहाँ पर क्या हो गया, अहम भाव। वो आपका स्वाभिमान नहीं, क्योंकि आपके रिश्तों से बढ़कर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने रिश्तों से बढ़कर अगर सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं और उस भाव से आपने क्या किया, अपने बच्चे को बुरी तरीके से लहूलुहान कर दिया, मार दिया, पीट दिया। हर प्रकार के जो मन से तन से जो कर्म होते हैं आपने अपने बिगाड़ लिए, गलत कर लिए और घर से बाहर निकल गए। अब आप जब 4-5 घंटे बाद भी घर में प्रवेश करेंगे तो भी आपका गुस्सा शांत नहीं है। आपने क्या कर दिया, बोलना छोड़ दिया। किससे? अपने ही बेटे से बोलना छोड़ दिया, कि उसे बताना छोड़ दिया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। और वहीं पर वो बेटा जो अभी तक आपसे पिताजी पिताजी करके जुड़ा हुआ था, मान सम्मान से जुड़ा हुआ था, आपके प्रेम भाव से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज उसने अपनी आँखों से आपकी आँखों में क्या देखा, अपने आप के लिए प्रेम कम और इस समाज के लिए झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए आदर ज़्यादा देखा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रेम भाव बदल गया। एक माँ जिसका प्रेम भाव क्या था, कुछ देर समझाने के बाद फिर से वही तरल भाव में आ गया, निर्मल भाव में आ गया और फिर से अपने बेटे को स्वीकार किया और उसे आगे के लिए सचेत किया कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। क्यों जुड़ी माँ उससे? प्रेम भाव से, सही गलत की पहचान कराने से। लेकिन पिताजी क्यों नहीं जुड़ पाए? अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं लेना, ये समाज के हर माता पिता की बात है। और ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर किरदार में पिताजी का बोल रही हूँ तो खाली पिताजी ही ऐसे होंगे। जहाँ पर भी किसी भी माता में या किसी भी पिता में ऐसे भाव आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि भाई सामाजिक मान प्रतिष्ठा, सम्मान, जो हमारी इज्जत मान मर्यादा है वो हमारे बच्चे से, उसके प्रेम भाव से ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं आप इस संसारिक मोह माया में ही, संसारिक अहम के भाव में ही जी रहे हैं। तो आप चाहकर भी, चाहे कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, उस ईश्वर से आपका तनिक भी कोई लेन देन नहीं हो सकता। और इसी प्रकार अगर कोई भी माता पिता उस प्रेम भाव से अपने बच्चे से जुड़े हुए हैं और उसे उसकी गलतियों का एहसास भी कराते हैं, तो उस हद तक कराते हैं जिस हद तक उन्हें भी लगता है वास्तव में कि हाँ ये गलत है, ये सही है। इन मान प्रतिष्ठा, समाज की झूठी शान, इन सबको किनारे रखकर जब आप सोचेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि उसके बच्चे की भलाई किस चीज़ में है, वो खुश किस चीज़ में है, तब जाकर आप अपने रिश्तों में रिश्ता निभा रहे हैं प्रेम भाव का, बिना नफ़ा नुकसान देखे हुए, बिना व्यवसाय किए हुए। लेकिन अगर आपका अपने बच्चे से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने किसी मित्र से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से कोई भी रिश्ता अगर इस भाव पर रखा हुआ है कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल सही, ये हमारे काम में आएगी, इसलिए इससे हमें अपना रिश्ता बनाए रखना है, बिगाड़ना नहीं है। अगर इस तरीके का भाव आप अपने मन में किसी के साथ भी रखकर उससे वैसा व्यवहार करते हैं तो प्रतिफल भी आपको वैसा ही मिलेगा। ऐसे ही भगवान से भी अगर आप इसी तरीके के भाव रखकर कि कुछ न कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा, इसी तरीके के भाव रखकर अगर उसकी साधना आराधना करते हैं तो आपका प्रतिफल भी आपको उसी प्रकार मिलेगा। प्रतिफल तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसी प्रकार मिलेगा। अब ये मेरी बातें आपको कितनी समझ में आई, कितनी नहीं आई, ये तो मैं नहीं जानती, पर फिर भी जिन लोगों को भी समझ में आई है वो लोग अपने जीवन में इन बातों पर ध्यान देना शुरू करें
और अपने जीवन को थोड़ी शांत मन से, शांत चित्त से देखें कि ये जीवन किस ओर बढ़ रहा है। क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हम गलत रास्ते पर हैं, हमें आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है, मानसिक शांति की या इस संसार में आर्थिक उन्नति की, या फिर दोनों की, या फिर क्या एक्चुअल में क्या कमी है, उस चीज़ को पहचानिए, उस पर काम कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।